तो जनाब ईसा ने उससे पूछा, ये बताओ मेरी विलायत नबूवत कबूल करते हो? कहा हाँ कबूल करता हूं, कबूल करता हूं। कहते हैं क्या तुम मेरी विलायत या नबूवत में शक करते हो? कबूल वाली बात नहीं है, शक करते हो। कहा हाँ मुझे आपकी नबूवत या विलायत में शक है। कहा बस तुमने ये शक किया है, तुम्हारी सारी इबादतों पे पानी फेर दिया गया। ऐसे ही हम अहले बैत हैं, जो हमारी विलायत में शक करेगा खुदा उसका कोई अमल कबूल नहीं करेगा। ये तो विलायत में शक करने वाली बात है। जो शक करे उसका सारा अमल खत्म हो जाया करता है। तो जो विलायत कबूल ही ना करे, इसीलिए रवायत ने कहा कुछ भी अमल कर ले वो सारे अमल उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी यहां से मैंने पेश किया आपकी विलायत के जरिए से अमाल कबूल होते हैं। मैंने कई मजलिसों में इसकी तरफ इशारा किया है, आज फिर इशारा कर दिया। लेकिन सवाल पेश आता है यहाँ क्या कि आखिर क्या वजह है कि विलायत न होने की बिना पे खुदा अमल कबूल नहीं करता? क्यों कबूल नहीं करता? आखिर इसके जवाब में 3 बातें हैं, वही 3 बात पेश करूँगा, मजलिस ख़त्म हो जाएगी। आखिर क्या वजह है खुदा क्यों कबूल नहीं करता? पहली बात, सारी कायनात का खालिक खुदा है, हाकिम मुतलक खुदा है, मालिक मुतलक खुदा है। जब हम सब का मालिक वो है तो हमें अपने एतबार से रहना है या उसके एतबार से रहना है? हर एक कहेंगे उसके एतबार से रहना है। क्यों? क्योंकि वो मालिक मुतलक है। जब तक उसकी मर्जी नहीं मिलेगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम जैसे भी रह लें उसकी मर्जी हर हाल में हासिल करनी है। खुदाया तेरी मर्जी कैसे मिलेगी, क्या करें? इसी ज़ारत ने कहा वल मुखलसीन फ़ी तौहीदिल्लाह व तामीन फ़ी मुहब्बतिल्लाह अस्सलामु अलल दुआत इलल्लाह अल अदिल्लाहु अला मरज़ातिल्लाह। आए अहले बैत पैगम्बर, मोहब्बत खुदा का मुकम्मल नमूना आप हैं, तौहीद इलाही का मुखलस नमूना आप हैं, खुदा तक पहुँचाने वाले आप हैं, खुदा की मर्जी तक पहुँचाने वाले आप हैं। अब जब हम सब का मालिक खुदा है तो वो जो कहेगा उसी के एतबार से चलना पड़ेगा। उसने एक सादा सा फार्मूला दिया, मा अताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। देखो पैगंबर जो दे दें वो ले लो, पैगंबर जिससे रोके रुक जाओ। पैगंबर जैसे भी दे, जब दे, जिस हाल में दे, जैसे भी दे कबूल कर लो। अगर ये कबूल कर लिया तो गोया खुदा की बात पे अमल कर लिया। अब अगर पैगंबर कोई बात जबान से कह के दे, कुछ इशारा करके दे, हाथ से उठा के दे, दिखा के दे, मस्जिद में मिंबर पे बैठकर हाजा हुसैन कह के दे, तब भी लो। गदीर के मैदान से मिंबर पे हाथ उठा के दे, मन तो मौला कहे, तब भी लो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सादा फार्मूला खुदा ने कहा जो पैगंबर दे ले लो, जिससे मना करें रुक जाओ। उस खुदा ने कहा विलायत कबूल करो, अगर कबूल किया तो ठीक, नहीं किया तो अमल नहीं मिलेगा। वाज़ेह बात है ना, ये पहली बात। दूसरी बात, ये रिवायत है, छठे इमाम फरमाते हैं जुरारा बैठे हुए थे, गौर कीजिएगा,
बुनियल इस्लाम अला खमसत अशिया, मैंने रवायत पेश की थी, आगे का हिस्सा नहीं पेश किया था, तो ये रवायत कई तरीके से वारिद हुई है। कहते इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। अलस्सलात, नमाज पे, वज़ ज़कात, ज़कात पे, वल हज, हज पे, वस्सौम, रोज़े पे, वल विलायत, और विलायत। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे। वहाँ ज़ुरारा बैठे हुए थे, मौला फ़य्यु ज़ालिका अफ़ज़ल, इन 5 में अफ़ज़ल कौन है? कि यही सवाल का जवाब मिलेगा, इन 5 में अफ़ज़ल कौन है? मौला फरमाते हैं अल विलायत अफ़ज़ल, विलायत अफ़ज़ल है। मौला क्यों? ये जवाब यही, मौला क्यों? कहा अन्नहा मिफ्ताहुन्ना, क्योंकि विलायत इन सब की चाबी है। विलायत इन सब की चाबी है। सामने की बात है, ताला लगा हो, चाबी न हो, ताला नहीं खुलने वाला। बात वाज़ेह है ना? चाबी, ताला लगा हो, चाबी न हो तो ताला नहीं खुलने वाला। यहीं पे इशारा कर दूँ हल्का सा, चाबी बगैर ताले के काम आएगी? महसूस कीजिएगा इशारा कर रहा हूँ, इसे इस बात को परसों पूरी करूँगा। अगर चाबी हो सिर्फ, ताला न हो, तो चाबी का क्या फ़ायदा? अगर ताला हो, चाबी न हो, महसूस कीजिएगा इसको, परसों पेश करूँगा दोबारा। दोनों ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। मौला ने फरमाया इन सब की चाबी को विलायत कहा जाता है। अगर विलायत ही न हो तो ये सारे अमाल कबूल नहीं होंगे। 2 बात हो गई। तीसरी बात जो अहम बात है, जो अहम वजह है, जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, बस मेरा साथ दीजिएगा, शायद मेरी आवाज़ साथ में दे पाए। और की जगह तीसरी वजह क्या है? हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी विलायत के हवाले से, कहते हैं लौ अन्न इबलीस सजदल्लाह अज़्ज़ वजल बादल मासिया व तकब्बुर। कहते हैं अगर इबलीस, बहुत गौर कीजिएगा, अगर इबलीस मासियत करने के बाद, तकब्बुर करने के बाद खुदा का सजदा करता, कितना सजदा करता? उम्रत दुनिया की उम्र के बराबर सजदा करता। कितना सजदा करता? जितनी दुनिया की उम्र होगी उतना सजदा करता। कब करता? मासियत के बाद, जो खुदा ने कहा सजदा करो, नहीं किया, उसके बाद अगर इबलीस इतनी दुनिया की उम्र के बराबर सजदा करता तो मा नफ़अहु ज़ालिक, वो सजदा उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता। वला क़बिलहुल्लाहु अज़्ज़ वजल, और खुदा उसको कोई भी सजदा कबूल भी नहीं करता। कब कबूल करता? मा लम यसजुद ले आदम कमा अमरहुल्लाह, जब तक वो आदम का सजदा न करता, वो सजदा जिसके बारे में खुदा ने हुक्म दिया था। अब यहाँ से बात करूँ आपसे, खुदा के हुक्म के मुताबिक एक सजदा और अपनी मर्जी का हजारों हजार सजदा। खुदा की मर्जी का सजदा एक तरफ, अपनी मर्जी वाला सजदा एक तरफ, कभी बराबरी नहीं कर सकता। वो सब कबूल नहीं होगा। कब कबूल होगा? जब खुदा की मर्जी वाला सजदा होगा। आप सब साथ रहिएगा। मैंने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, खुदाया इतने सालों से इबादत करता चला आ रहा है, इतने सालों से तेरा सजदा कर रहा है, तुझे माबूद मानता है, तुझे रब मानता है, तुझे खालिक मानता है, खालिक मानता है, एक सजदा नहीं किया, क्या हो गया?
फ़ैज़ा सव्वैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदून, जब मैं इस पैकर में रूह फूँक दूँ तो तुम सब के सब इसको सजदे में चले, सजदा करना इसको। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सारे मलाइका ने सजदा किया इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, इनकार किया, काफिरों में से हो गया। लेमत, खुदा ने कहा जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया है उसे तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तो सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने भी दलील दी है, ऐसे ही नहीं किया है। क्या कहा? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तुमने मुझे आग से पैदा किया है, इसको मिट्टी से पैदा किया है, सजदा नहीं करूँगा। जवाब क्या मिला? उखरुज, निकलो यहाँ से, इन्नका रजीम, तुम मरदूद हो गया, व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन, अब क़यामत तक तुम पर मेरी लानत होती रहेगी। मिलाएं ज़रा वहाँ से, अपनी मर्ज़ी के हज़ारों सजदे भले ही कर ले इंसान, खुदा की मर्ज़ी का एक सजदा न करे, मरदूद भी बनेगा, लानती भी बनेगा, है या नहीं है? सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। सब सुने हुए वाक़या तो याद है, से इशारा जहाँ ले चाहे तो और कीजिएगा। खुदाया तेरा एक ही सजदा तो नहीं किया है, अब तक हज़ारों सजदे कर चुका है, पता नहीं कितनी इबादत कर चुका है। रवायतों में बहुत तादाद लिखी गई है, सजदा करता था, न खालिक मानता था खुदा को, ऐसा नहीं कि नहीं मानता था, खालिक मानता था। खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया है, तू खालिक है, इतना भी मानता था इब्लीस, है या नहीं है? कहा नहीं, मेरे हुक्म में सजदा इसने नहीं किया, निकाला जाएगा, मरदूद होगा, लानती होगा। खुदाया तू गफूर रहीम है, तू बख्शने वाला है, तू गफ़ार है, तू रहीम है, रहमान है। एक ही सजदा नहीं किया है ना, माफ़ कर दे, आज नहीं किया, आज के बाद करेगा, महसूस कीजिएगा, आज नहीं किया छोड़ दे, इसके बाद करेगा। जुमला सुनिएगा, अजब नहीं, खुदा आवाज़ दे, देखो मेरा वो नहीं है जो सिर्फ मुझे माने, मेरा वो नहीं है जो सिर्फ मुझे माने, मेरा वो है जो मुझे भी माने, जिसे मनवा दूं उसको भी माने। मेरा वो नहीं है जो सिर्फ मुझे माने, मेरा वो है जो मुझे भी माने, जिसे मनवा दूं उसको भी माने, मेरी बात भी माने, और जिसकी बात मानने की मनवाऊं उसकी भी माने। खुदा ने रोज़े अव्वले खिलाफत ही ऐलान कर दिया, मेरा वो है जो मुझे भी माने, जिसे मनवा दूं उसको भी माने, ताकि कल जब गदीर में पैगंबर ऐलान करे तो सिर्फ रसूल को ना मानना, अली को भी मानना। और ऐसे ही ना मानना, फरिश्तों की तरह मानना, इब्लीस की तरह ना मानना। इसीलिए रवायत में ये लफ्ज़ आया है, रोज़े गदीर विलायत अहले बैत कबूल करने वाले अफराद मोमिनीन आदम को सजदा करने वाले फरिश्तों की तरह हैं, रवायत के अल्फाज हैं। और विलायत को इनकार करने वाले उस रोज़े अव्वल ही आदम का सजदा करने वाले इब्लीस की तरह हैं। खुदा ने क्या बताया? मेरा वो है, बहुत दूर तक ले जा रहा हूँ आपको सामने, और कीजिएगा, मेरा वो है जो मुझे भी माने, जिसे मनवा दूँ उसे भी माने, तब तो बात ठीक है, वरना इब्लीस वाला हाल होगा, मरदूद भी बनोगे, लानती भी बनोगे, बारगाह से निकाल दिए जाओगे। खुदाया पैगंबर ने अली को मनवाया, हमने मान लिया, अली ने हसन को मनवाया, हमने मान लिया, हसन ने हुसैन को मनवाया, मान लिया। अच्छा, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अइम्मा की कैटेगरी में बटे हुए हैं,
कुछ 3 तक हैं, कुछ 6 तक हैं, कुछ उसके आगे भी। गौर कीजिएगा, जहाँ ले जाना चाहता हूँ। हुसैन ने मौला सज्जाद को मनवाया, हमने मान लिया। मौला सज्जाद ने मौला बाकर को मनवाया, हमने मान लिया। मौला बाकर ने मौला सादिक को मनवाया, हमने मान लिया। मौला सादिक ने मौला कासिम को मनवाया, हमने मान लिया। मौला कासिम ने मौला रज़ा को मनवाया, हमने मान लिया। मौला रज़ा ने मौला जवाद को मनवाया, हमने मान लिया। मौला जवाद ने मौला नकी को मनवाया, हमने मान लिया। मौला नकी ने मौला अस्करी को मनवाया, हमने मान लिया। अब यहाँ पर रोक रहा हूँ, 11वें इमाम की बात आई। इसके बाद क्या होगा? का मौला इसके बाद तो 12वें इमाम हैं। बहुत हो जाएगा। इसके बाद तो 12वें इमाम हैं। जैसे ही आपकी शहादत होगी, इमाम गैबत सुगरा में चले जाएंगे। इमाम गैबत सुगरा में चले जाएंगे। मौला आप क्या करें? मौला अब तक तो बात सामने की थी, मौला मौजूद थे सामने, उनसे हमारा राब्ता था। मौला आप तो 11 इमाम शहीद हो गए, गैबत सुगरा का ज़माना आ गया, मौला सामने नहीं है, अब हम क्या करें? कैसे माने? कहा घबराओ नहीं, इसका भी इंतजाम करता हूं। जोड़िएगा वहां रोज़े अव्वल खिलाफत से। कहा इसका भी इंतजाम करूंगा। कैसे? कहा नायब बनाऊंगा। कहा नायब बनाऊंगा। खुदा नायब क्यों? कहा इमाम गायब हैं, लिहाजा तुम उनसे राबता रखना जो इमाम से राबता रखे। खुदा ने गैबत सुगरा ही में लोगों को आदत डलवाई। किस चीज की? गैबत सुगरा में नायबीन से राबता बरकरार करने की। खुदाया अब तो गैबत सुगरा भी खत्म हो गई। रिश्ता जोड़िएगा, वही आदम से शुरू हो रहा है, यहां तक चला आ रहा है। खुदाया अब तो नायब चले गए, अब क्या करें? अब क्या करें? किसको सामने रख के माने? क्या घबराओ नहीं, हम इमाम हैं, तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेंगे, फरिश्तों की तरह तुम्हें बनाएंगे, इब्लीस की तरह नहीं बनाएंगे। मौला फिर क्या करें? का फरजऊ फीहा फअम्मल हवादिसुल वाक़िया फरजऊ फीहा इला रुवात हदीसना। का देखो जब ये ज़माना आ जाए, नया ज़माना आ जाए, तो उसमें हमारे मुक़ल्लदीन की तरफ मुराजिया करना, हमारे मुज्तहिदीन की तरफ मुराजिया करना। महसूस नहीं किया आपने? मन कान मिनल फुक़हाए साइनन लिनफ्से मुहाफ़िज़न लिदीने मुखालिफन अला हवा मुतीअन लिअम्र मौला फलिल अवाम अय्युक़ल्लिदू। मौलाना फरमाया देखो जब कोई न रह गया, मैंने नायबीन की आदत डलवाई है। अब फुक़हा में से जो, सारे फ़क़ीह नहीं, फुक़हा में से जो अपने नफ्स को बचाने वाला हो, अपने दीन की हिफाजत करने वाला हो, अपने ख्वाहिशात नफ्स की मुखालफत करने वाला हो, अपने मौला के हुक्म की अताअत करने वाला हो, फलिल अवाम अय्युक़ल्लिदू, बस तुम पे ज़रूरी है उस मरजा की तक़लीद करो, उस मरजा की तक़लीद करो। ये मरजा कौन है? ये वही सिलसिला है जो आदम से शुरू हुआ था हमारी हिदायत का, मरजा पे इस वक्त आके रुक गया है। यूं ही नहीं कह रहा हूं इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह। मौला फरमाते देखो हम अहले बैत तुम सब पे हुज्जत हैं और ये मराजे हमारी तरफ से तुम पे हुज्जत हैं। अर्राद अलैहिम कर्रात अलैना, जिसने इनका इनकार किया उसने हमारा इनकार किया। वर्राद अलैहिम अला हद्द शिर्क बिल्लाह, और जिसने इनका इनकार किया गोया वो उसने खुदा का शिर्क किया, खुदा को खुदा का शरीक करार दिया। अब ज़रा मिलाइए, खुदा ने वहाँ से शुरू किया था जनाब आदम से, ऐसे मानना कि मुझे भी मानना, जिसे मनवाऊँ उसे भी मानना। खुदा ने वहाँ से सिलसिला शुरू किया था, मरजे तक़लीद पे लेके आया कि मरजे तक़लीद कुछ और नहीं है, वही निज़ाम है जो चला आ रहा है हमारी हिदायत के लिए, ताकि वो हमें फ़रिश्तों की तरह बना सकें, इब्लीस की तरह न बनने दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आल मोहम्मद।
मैंने ख़त्म किया आज़ादात। ये वही सिलसिला था जो चला आ रहा था। इस दरमियान में वो लोग थे जो खुदा को तो मानते थे लेकिन खुदा की नहीं मानते थे, अपनी मर्ज़ी का इस्लाम चलाना चाहते थे। मौलाना ने यही फरमाया था, यही हाल उम्मत का है कि उन्होंने पैगंबर की वफ़ात के बाद अपनी मर्ज़ी से इस्लाम गुजारना चाहा, उस पर अमल करना चाहा, और इसीलिए वो फितने में मुब्तला हो गए। आज़ादारान मज़लूम करबला, जिन लोगों ने खुदा को तो माना और खुदा की न मानते हुए अहले बैत से दुश्मनी रखी, वही लोग आए जो करबला में मौला को घेर लिए, मौला को कत्ल करना चाहिए। आज़ादारान मज़लूम करबला, आज 7 मुहर्रम है। मुझे नहीं लगता कि आज भी रोने के लिए तमहीद बांधनी पड़ेगी। आज एहसास कर ले 7 मुहर्रम है। आज ही का वो दिन था जब पानी बंद कर दिया गया, हुसैन के बच्चे प्यासे हो गए। अज़ादारों, आप जब भी पानी पीते हैं मौला को याद करते हैं, यकीनन याद करते हैं, लेकिन आज से हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। इसलिए अब जब भी पानी पीजिएगा मौला के बच्चों को ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि अब हुसैन के बच्चे प्यासे सोएंगे, उस तपते सहरा में अब प्यासे सोएंगे। अज़ादारों, आज हम जनाब कासिम के मसाइब पढ़ते हैं, यतीम हसन के मसाइब पढ़ते हैं, जो 13 साल का था। सुनेंगे क्या हुआ जब मौला हसन की शहादत का वक्त आया तो मौला ने सबको बुलाया। बुलाने के बाद एक एक को मौला हुसैन के हवाले कर दिया। उसके बाद तारीख़ कहती है, जब अब्दो माबूद के इत्तिसाल का वक्त आया, सब जाने लगे, तो मौला ने जनाब फरवा से कहा, फरवा ज़रा मेरे बच्चे को लेके आओ, मेरे बच्चे कासिम को लेके आओ। जनाब फरवा कासिम को लेके आई। कहती मौला ने जनाब कासिम, जो उस वक्त 3-4 साल के थे, सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद मौला हसन ने जनाब कासिम के बदन पे निगाह की, बदन को जा बजा देखा। देखने के बाद खूब गिरिया किया। रोते रोते मौला हसन ने सिरहाने से एक तावीज़ निकाला। तावीज़ निकाल के जनाब कासिम के बाजू पे बांध दिया। उसके बाद जनाब फरवा से कहा, फरवा देखो, जब भी कोई सख्त वक्त आ जाए तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। जनाब कासिम सोचते थे उस पर सख्त वक्त कैसे आएगा जिसके पास हुसैन जैसा चचा मौजूद हो, जिसके पास अब्बास जैसा चचा मौजूद हो, उस पर सख्त वक्त कैसे आएगा। लो अज़ादारों, शब आशूर आई, मौला ने शहादत नामा पढ़ना शुरू किया। हबीब, कल तुम्हें भी शहीद किया जाएगा। जौन, कल तुम्हें भी शहीद किया जाएगा। ज़ुहैर, कल तुम्हें भी शहीद किया जाएगा। अकबर, कल तुम्हें भी शहीद किया जाएगा। अब्बास, कल तुम्हें भी शहीद किया जाएगा। इतने में मक्तल कहता है, गोशे से एक बच्चा उठा, मौला के पास आया। आने के बाद कहता है, आका क्या मेरा नाम शहादत में नहीं है? मौला, क्या मेरा नाम शहादत में नहीं है? मौला पूछते हैं, कासिम तुम्हारी नज़र में मौत कैसी है? का अहला मिनल असल, चचा शहद से ज़्यादा मीठी है। इसके बाद मौला फरमाते हैं, कासिम तुम्हारा नाम भी शहादत में है, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का भी नाम है। जैसे ही असगर का नाम सुना, कासिम अपना नाम भूल गए। ए चचा, क्या ये दुश्मन खैमे में आ जाएंगे? नहीं मेरे बच्चे, नहीं, मैं असगर को खुद लेके जाऊंगा।
जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। ए आज़ादारों, यतीम का मातम करने आए हो, यतीम हसन का मातम करने आए हो। कुछ दिन बचे हैं, मुहर्रम ख़त्म होने वाला है, ये अशरा ख़त्म होने वाला है। हुसैन पे खूब गिरिया कीजिए। और मसाइब पढ़ने की चीज़ नहीं, मसाइब तसव्वुर करने की चीज़ है। तसव्वुर करते जाएं। हसन का यतीम है, 13 साल का है, भूखा प्यासा है। जब सुबह होती है ना तो जनाब कासिम कई बार मौला हुसैन के पास आते हैं, आका मरने की इजाज़त दीजिए, आका मरने की इजाज़त दीजिए। लेकिन मौला इजाज़त नहीं देते, कह के भेज देते हैं, बेटा तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं दे सकता। जनाब कासिम चले जाते हैं। मक्तल कहता है कई बार जनाब कासिम गए, इजाज़त नहीं मिली, वापस आ गए। आखिर में लिखता है मक्तल, जनाब कासिम दोनों घुटनों में सर डाल के खैमे में बैठ गए और गिरिया करने लगे। खूब गिरिया किया। इतने में जनाब फरवा आई, बेटा कासिम क्या इरादा है? कहा मादरे गिरामी कई बार आका के पास गया लेकिन आका इजाज़त नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं? जनाब फरवा भी सोचने लगी, जनाब कासिम भी सोचने लगे। इतने में जनाब फरवा को कुछ याद आया। कहा बेटा कासिम, जब तुम्हारे बाबा दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने तुम्हारे बाजू पे एक तावीज़ बांधा था और कहा था बेटा, और कहा था देखो जब कोई सख्त वक्त आ जाए इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना। ए मेरे लाल, अब इससे सख्त वक्त क्या आएगा जब हुसैन दुश्मनों के नरगे में गिरे हुए हैं। लाओ वो तावीज़ खोलो, देखो उसमें क्या लिखा है। अब जब माँ ने बेटे के बाजू से वो तावीज़ निकाला, उसको खोला तो उसमें लिखा था, वलदी कासिम इज़ा कान यौम आशूरा व अम्मुकल हुसैन फी करबला व अहातत बिहिल आदा फला तत्रुकिल बिरास वल जिहाद ले आदा इल्लाह व रसूले। ए मेरे बच्चे कासिम, जब रोज़े आशूरा हो, तुम्हारा चचा करबला में हो, दुश्मनों ने घेर लिया हो, ए मेरे बच्चे तुम दुश्मन खुदा से जिहाद करना। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। ए आज़ादारों, इतना पढ़ने के बाद जनाब कासिम बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए। मुस्कुराते हुए चचा के पास आए। चचा के पास आए, मौलाना देखते ही समझ लिया क्या बात है। क्या बेटा कासिम क्या हुआ? कहा बाबा चचा अब तो इजाज़त देनी पड़ेगी, अब तो इजाज़त देनी पड़ेगी। बेटा क्यों? बाबा का सिफारिशनामा लाया हूँ, बाबा का सिफारिशनामा लाया हूँ। ए आज़ादारों, आलमे गुर्बत में किसी भाई को भाई याद ना आए। अब जो मौला हुसैन ने भैया की तहरीर को देखा, सारा ज़माना नजरों में फिर गया। हम साथ रहते थे, नाना के साथ रहते थे, भाई को भाई याद आया, कासिम को गले लगाया। अरे मक्तल कहता है इससे पहले न इससे बाद मौला हुसैन को कभी गश नहीं आया था, लेकिन कासिम को गले लगाने के बाद दोनों रोते रोते बेहोश हो गए। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मक्तल कहता है ये पहली बार ऐसा हुआ कि मौला रोते रोते गश खा गए। पानी तो था नहीं कि पानी चढ़ के होश में लाया था, मुझे नहीं पता कैसे होश में आए। उसके बाद मक्तल कहता है, सुनिए ज़रा आराम से पढ़ रहा हूँ। मक्तल कहता है मौला हुसैन खैमे में आए, जनाब ज़ैनब से कहते हैं ज़ैनब वो संदूकचा लेके आना। ज़ैनब वो संदूकचा लेके आए, संदूकचा खोला, छोटे भाई ने बड़े भाई की एबा निकाली, बड़े भाई की कबा निकाली, बड़े भाई का अम्मामा निकाला, अबा कबा अम्मामा निकाल के अपने यतीम भतीजे को पहना दिया। अपने हाथों से मौला ने कबा पहनाई, एबा पहनाई, मौला हसन का अम्मामा जनाब कासिम के सर पे बांध दिया। दूसरों की तरह जनाब कासिम ने सर पे खोद नहीं पहनी, जनाब कासिम ने ज़रा नहीं पहनी, मौला हसन का मामा पहना, अबा कबा पहनी, मौला ने घोड़े पे सवार कर दिया। इसके बाद मक्तल कहता है
रावी कहता है मैंने देखा जनाब कासिम खैमे से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई चाँद बाहर निकल रहा हो, जैसे कोई चाँद बाहर निकल रहा हो। ए आज़ादारो तसव्वुर करो, जो गैरों की नज़र में चाँद हो वो माँ की नज़र में कैसे रहा होगा, माँ ने कैसे विदा किया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। सुनेंगे आज़ादारो, कासिम मक्तल में आए, आवाज़ देते पहचान तो मैं हसन का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, मैं अब्बास का भतीजा हूँ। जंग करते जाते हैं, जंग करते जाते हैं। इतने में एक मलऊन पीछे से आया। पीछे से आने के बाद उसने तलवार उठाई। चूंकि जनाबे कासिम ने सर पे खोद नहीं पहना था, उसने तलवार से जनाबे कासिम के सर पे वार किया। जैसे ही वार किया सर दोबारा हो गया, खून का फव्वारा जारी हुआ। मक्तल कहता है जनाबे कासिम मुंह के बल जमीन पे गिरे। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। मौला हुसैन एक बुलंदी से अपने कासिम की जंग देख रहे थे। उधर जालिम ने चाहा कि कासिम के सर को बदन से जुदा कर दे। इतने में मौला ने घोड़े को महमेज लगाई, दौड़ते हुए कासिम के पास पहुंचे। उसने हाथ बढ़ाया, मौला ने तलवार चलाई, उसका हाथ कलम हुआ। जैसे ही हाथ कलम हुआ उसने एक नारा मारा। अब जो उसने नारा लगाया फौजों में हंगामा हो गया। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। कासिम घोड़ों की टापे जब भी पड़ती थी, ए चचा, ए चचा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम मजलूम करबला के। लो आज़ादारों, गर्द चाक हुई। अब जो मौला हुसैन अपने कासिम के पास पहुंचे, बदन टुकड़े टुकड़े हो चुका था। ए मेरे लाल, तेरे चचा के लिए बहुत सख्त है, तू बुलाता रहा, मैं तेरी मदद न कर सका। लो आज़ादारो, मौला हुसैन ने कासिम का लाशा उठाया, लाके खैमे में रख दिया। फरमाई, ए मेरे लाल, आज मुझे मालूम हुआ तेरे बाबा तेरे बदन को बार बार क्यों बोसा देते थे। यही वजह थी खैमे में कोरा मचा। वाह मोहम्मदा, वाह कासिमा, वाह हुसैन।